वो दोनों कमरे के बाहर देखते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं पीछे से कोई कहता है कि प्रिंसेस बैलरीन, प्रिंस एलन, आप दोनों आखिरकार जा कहाँ रहे हैं। और वो बेचारे तो डर गए थे और वो कोई और नहीं बल्कि सर ब्रूनो ही होते हैं। और सर ब्रूनो जो एम्परर है उनके राइट हैंड मैन भी हैं। तभी जो हमारा प्रिंस था वो हंसते हुए सर ब्रूनो से कहते हैं कि सर ब्रूनो, क्या मैं आपसे एक फेवर मांगूं। तो सर ब्रूनो कहते हैं कि अच्छा बोलिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो प्रिंस बहुत ही ज़्यादा ही हंसते हुए कहता है कि क्या हम दोनों मेन गेट तक जा सकते हैं। और सर ब्रूनो कहते हैं पर क्या। और कहते हैं कि माफ़ कीजिए पर मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी ये इस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकती हूँ। तो जो प्रिंस था तब वो कहता है कि मैं फ्री में नहीं पूछ रहा, ये अंकल हमेशा कहते हैं कि अगर तुमको कुछ चाहिए तो पहले उसके लिए तुम्हें कुछ देना पड़ता है। तभी वो एक शरारत भरी मुस्कान देते हुए कहता है कि आपको याद 6 महीने पहले किसी ने फादर का जो प्रीसियस वास था वो तोड़ दिया था और मुझे पता है ये मम्मी नहीं बल्कि आप थे। और ये सुनने के बाद सर ब्रूनो की हालत तो एकदम देखने लायक हो जाती है, बेचारा तो शॉक आ जाता है और वो कहते हैं कि "आपको कैसे पता चला। तो प्रिंस कहता है मैंने आपको और मम्मी को बात करते हुए सुन लिया था। आपको पता है ना, मम्मी ने वो वास फादर को उनकी शादी से पहले अपने हाथों से खुद बना के उनको गिफ्ट में दिया था। और अगर फादर को पता चला कि वो वास और किसी ने नहीं बल्कि आपने तोड़ा है तो आप सोच ही सकते हो आपके साथ क्या होगा। और सर ब्रूनो तो बहुत ज़्यादा ही डर चुके होते हैं और डर के मारे वो तो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड ही चले जाते हैं। और और वो रोते हुए सोचता है कि भले ही ये बहुत ही प्यारा है पर है तो उस एम्परर का ही बेटा ना। मेरी तो इन दोनों ने ही मेरा जीना हराम करके रखा है। और वो बेचारा अपनी मासूम सी शक्ल बनाते हुए बैलरिन से कहती है कि क्या आप तो कुछ बोले। बैलरिन भी मासूम बनते हुए कहती है कि प्लीज़ ना, हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे। तो सरगुना सोचते हैं कि क्या सच में कि उससे अभी भी मिलना चाहती है। और तभी उसको जेल में एलिशिया का ख्याल आता है और फिर सिर पकड़ते हुए कहता है कि ठीक है तो फिर। और तभी वो बाहर आ जाते हैं और जो मेट्स थे वो उनको देखते हुए सोचते हैं कि यार हमने तो सोचा था कि जो प्रिंस और प्रिंसेस थे उनको बाहर आने से मना कर दिया गया था। तो फिर दूसरी मेट कहती है कि हाँ पर ये तो सर ब्रूनो के साथ आ रहे हैं, ज़रूर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो प्रिंस था वो तो बहुत हंसते हुए सर ब्रूनो से कह रहे थे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका जो सीक्रेट है वो कभी नहीं बोलूँगी किसी को। और जो सर ब्रूनो होते हैं वो कहते हैं ठीक है तो फिर। और सर ब्रूनो थे वो कहते हैं और मैं क्या ही कर सकता था। तभी वो उसे नीचे उतार देता है। तभी हम देखते हैं कि जो एलिशिया है उसे भी उसी रास्ते से ले जाया जा रहा था और बैलरीन भी उसे देखती है। तभी उनके पीछे से कोई कहता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो। और उसे देखने के बाद सर ब्रूनो तो शॉक में चले जाते हैं। और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि एम्परर ही था। वो तो बहुत गुस्से में लग रहा था और सर ब्रूनो से कहते हैं क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हैं। और सर ब्रूनो डरते हुए कहते हैं कि योर मैजेस्टी असल में। तभी जो पीछे नाइट्स थे वो एम्परर को देखते हुए कहते हैं कि योर मैजेस्टी हाँ। और वो तभी एम्परर को ग्रीट करने लगता है। और एम्परर का नाम सुनते ही जो एलिशिया है वो भी उनकी तरफ देखता है और उसे बैलरीन दिखाई देती है। और उसे इस तरफ देखते हुए एम्परर तो बैलरीन को अपने पीछे छुपाने लगता है और सोचता है कि ये अच्छा नहीं हुआ। तभी जो एलिशिया थी वो बैलरीन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग तुमसे प्यार करेंगे। तुम्हारा हाल भी तुम्हारी माँ जैसा ही होगा। अगर मुझे चांस मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और जो बैलेरिन होती है वो एलिशिया को देखते हुए सोचती है कि अभी जब मैं सोचूं तो ये अब मुझे उतना ज़्यादा परेशान नहीं करता। पर तभी वो जो एम्परर था उसके पीछे थोड़ा सा डरते हुए छुपने लगती है। और जो एम्परर था वो बहुत ही ज़्यादा ही परेशान हो गया था और
और नाइट्स को ऑर्डर देते हैं कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे बच्चे हैं। और जो नाइट्स और वो जो बैलरीन की मॉम होती है एलिशिया, उसे पकड़ के वापस से ले जाने लगते हैं। और जो एलिशिया होती है वो नाइट्स पर चिल्लाते हुए कहती है कि छोड़ो मुझे, और वो बैलरीन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें देख लूँगी, और ये एम्परर ये भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और आखिर में वो जाते-जाते बैलरीन को एक बार स्माइल करते हुए देखती है और कहती है कि तुम्हारा भी अंजाम मेरे जैसा ही होगा। तभी कोई उसका मुँह बंद कर देता है, और वो और कोई नहीं सर ब्रूनो ही होते हैं, और नाइट से कहते हैं कि जल्दी से इसे यहाँ से ले जाओ। तभी जो प्रिंस था वो बैलरीन की तरफ देखते हुए कहता है कि उसकी बात मत सुनो बैलरीन। और जो बैलरीन होती है वो बोलती है कि चिंता मत करो, मैंने कुछ भी माइंड नहीं किया। और वो अपनी मॉम को आखिरी बार देखते हुए उन्हें गुड बाय कहती है, और वो वहीं पे खड़ी थी जब तक एलिशिया को वहाँ से लेके नहीं जाया गया। और अपने मन में सोचती है कि आखिरकार ये सब खत्म हो गया। और जो एम्परर था वो कहता है कि लगता है मुझे जो नाइट है उन्हें अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा वापस से। और जो सर ब्रूनो थे वो भी कहते हैं कि हाँ योर मैजेस्टी, मैं इन सबका ध्यान रखूँगा। और तभी जो एम्परर था वो सर ब्रूनो की तरफ देखते हुए कहता है कि इसमें तुम भी शामिल हो, समझे? कहता है कि हाँ योर मैजेस्टी। और जो बैलरीन होती है वो एलन से कहती है कि क्या सर ब्रूनो ठीक रहेंगे? एलन कहता है कि चिंता मत करो, सर ब्रूनो को कुछ नहीं होगा, वो एकदम ठीक रहेंगे। और तभी एम्परर उनकी तरफ एकदम भयंकर नज़रों से घूरते हुए कहता है कि वैसे तुम दोनों क्या सोच रहे हो? तुम दोनों को भी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा। और ये सुनने के बाद वो दोनों भी डर जाते हैं। और तभी एम्परर जो है वो बैलरीन की तरफ हाथ बढ़ाता है, और बैलरीन तो बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। और जो एम्परर था वो बस उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि सर ब्रूनो, अभी के लिए तुम बच्चों को पैलेस में ले जाओ, मैं बाद में आके तुम सबसे मिलूंगा। और बैलरीन भी उन्हें जाते हुए देख रही थी। तभी हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैलरीन और प्रिंस एलन दोनों बैठे हुए कुकी खा रहे हैं। तब और जो बैलरीन होती है वो खाते हुए सोचती है कि मुझे पता नहीं कि क्यों, पर ये सब बहुत ही ज़्यादा ही अनरियल लगता है। और वो सोचती है कि मैं मरने के बाद वापस से उसी टाइम पे आ गई, और अब जो हो रहा है वो बिल्कुल ही उस समय से एकदम अलग है। क्या हो अगर ये सब जो मैं देख रही हूँ वो एक इल्यूशन हो? और ऐसा सोच ही रही थी, तभी जो प्रिंस था वो उसके हाथों के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि क्या बात है, क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है? तो बैलरीन कहती कि नहीं, कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी बोरी हूँ, और कुछ नहीं। तब जो प्रिंस था वो बैलरीन की तरफ देखते हुए कहता है कि बैलरीन, ये हमेशा याद रखना कि कुछ भी हो जाए, हम फैमिली हैं, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ, ठीक है? और बैलरीन कहती है कि फैमिली, और प्रिंस कहता है कि हाँ फैमिली। बैलरीन कहती है कि क्या मैं एक फैमिली डिज़र्व करती हूँ? और वो कहता है कि क्या ये ठीक होगा मैं तुम्हारी फैमिली बनूँ? तभी जो प्रिंस था वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो? जब से तुम पैदा हुए हो तब से हम फैमिली हैं। क्या तुम्हें मेरी फैमिली बन के अच्छा नहीं लगा? तो बैलेंस कहती है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। और वो हंसते हुए कहते हैं कि सच में मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। तभी कोई दरवाजे पे नॉक नॉक करता है, और ये और कोई नहीं, और ये बटलर होता है। और वो कहता है कि योर हाइनेस, आप मैं होप करती हूँ कि आप इंजॉय कर रहे हो। तभी वो सरबनो से कहते हैं कि क्या आप मेरे साथ थोड़ा अलग में बात कर सकते हैं? तो सरबनो कहते हैं कि ठीक है तो फिर, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वैलेरिन कहती है कि आखिरकार वो लोग कौन से बारे में बात कर रहे होंगे? तो प्रिंस वो भी खाते हुए कहता है कि शायद वो जो एग्जीक्यूशन है ना, शायद इसी बारे में बात करेंगे। और वैलेरिन सोचती है कि ये तो सच बात है, अभी इस मोमेंट पे बस यही एक चीज़ है जिसके बारे में बात की जा सकती है। थोड़ी देर बाद ही सर ब्रूनो वापस लौट आते हैं और कहते हैं कि
जो एग्जीक्यूशन था वो कंप्लीट हो चुका है और जो हिज मैजेस्टी है वो भी जल्दी ही पैलेस में आ जाएंगे। और जो बैलरीन होती है कि मैंने नहीं सोचा कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। और फिर वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए सर ब्रूनो से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप ट्रबल में पड़ गए, आई एम सॉरी। तो सर ब्रूनो वो झुकते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आपने भी तो प्रॉमिस किया था ना कि आप वो वास वाली बात को सीक्रेट रखेंगे सबसे, तो इट्स ओके। वैलेरिन भी और हंसते हुए कहते हैं कि थैंक यू सर ब्रूनो। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और तभी जो प्रिंसेस है वो पूछती है सर ब्रूनो अगर रिच मैजिस्ट्री वापस आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे। तो सर ब्रूनो कहते हैं कि लगता है मुझे जो ट्रेनिंग राउंड है उसमें 10 राउंड मारना पड़ेगा और शायद लैप्स भी मारने पड़ेंगे। पर आप दोनों का क्या। और जो बैलरीन और जो एलन होते हैं वो दोनों भी सोचने लगते हैं। तभी एलन कहता है कि बैलरीन क्या तुमने कुछ सोचा, अगर फादर वापस आ गए तो तुम क्या करोगी। तो बैलरीन कहती है कि मेरी वजह से ही हम दोनों बाहर गए, तो अगर किसी को पनिशमेंट मिली तो ये मैं ही होंगी ना। तो प्रिंस एलन कहते हैं कि पर बैलरीन। तो विलन गुस्से में कहता है कि मैंने कहा ना ये मेरी गलती थी, मेरी वजह से बाहर हम गए थे तो पनिशमेंट भी मुझे ही मिलेगी, समझे। और उसे इतना गुस्से में देख के तो प्रिंस एलन तो थोड़ा डर गया था। तब जो प्रिंस एलन है वो बैलरीन से कहती है कि पर फिर भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ मुझसे चाहिए। बैलरीन कहती है पर मुझे भला तुमसे क्या चाहिए। तो तभी जो प्रिंस एलन होता है वो उसे थोड़ा दूर लेते हुए जाके उसके कानों में कुछ कहने लगता है। और जो बैलरीन होता है कि एलन क्या तुम सच में सीरियस हो। तो एलन हंसते हुए कहता है कि यार सच्ची में मैं कह रही हूँ ना, अगर तुम फादर के सामने ऐसा करोगे तो सच में वो तुमको माफ़ कर देंगे। और वो तो एकदम बड़ा ही कॉन्फिडेंस था और आँख मारते हुए कहता है कि चिंता मत करो यार, मेरा प्लान सबसे बेस्ट है, समझे। तो वैलेरिन थोड़ा डरते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। वो प्रिंस एलन कहता है कि यार चिंता क्यों कर रही हो, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा ऐसा। तभी कोई कहता है कि प्रिंस एलन, प्रिंसेस वैलेरिन, हिज मैजेस्टी आ चुके हैं और वो आप दोनों को बुला रहे हैं। और वो दोनों तो एकदम पूरा शॉक हो जाते हैं कि अरे यार इतनी जल्दी वो आ भी गए। तभी हमें एम्प्रेस को दिखाया जाता है, कहता है कि चलो अब तुम दोनों की जो एक्सक्यूजेस हैं वो सुनते हैं। और वैलेरिन तो वो तो बहुत ज़्यादा ही डर गई होती है और वो सोचती है कि अब मेरा क्या होगा। माफ़ करना मैंने बहुत लेट वीडियो अपलोड की है, पर मैंने ना वीडियो बनाने के लिए एक माइक खरीदा है पर मुझे उसको अच्छे से इस्तेमाल करना ही नहीं आ रहा। तो जब मैंने पहली बार रिकॉर्ड किया पूरा वीडियो तो फिर मैंने जब चेक किया तो पता चला तो वो ना कनेक्ट ही नहीं हुआ था। और फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब से वीडियो वगैरह देखे कि इस्तेमाल कैसे करते हैं। और उसके बाद जब मैंने दूसरी बार पूरा रिकॉर्ड किया और फिर चेक किया तो पता चला ना बीच-बीच में वो बीप-बीप वाला आवाज़ आ रहा था और फिर मेरे को बहुत गुस्सा आ गया। इस वजह से मैंने छोड़ दिया। फिर बाद में मैंने ये अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड किया और इसी वजह से अब इतना देख लिया है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना।